बेटी जैसा कोई नहीं, दिल छू लेने वाली कहानी। मिस्टर विजय शर्मा पिछले 4 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 50 को पार कर चुकी थी और बेटी तनु अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। तनु अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर विजय जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के तनु को नहीं चलता और बिना तनु के उसके पापा का किसी काम में मन ही नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे विजय जी तनु के पापा नहीं, उसके बेटे हैं। तनु की हरकतें कुछ ऐसी थी, बाबा को सुबह जल्दी उठकर ज़बरदस्ती वॉक के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। तनु का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन तनु के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे विजय जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम रोशन सी था। उम्र उनकी 56-55 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह विजय जी और तनु से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब रोशन सी अपनी बीवी के साथ विजय जी के घर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन रोशन सी विजय जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह रोशन सी के साथ तो कभी रोशन सी की बीवी तनु और विजय जी के साथ डिनर किया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान रोशन सी ने कहा कि आप और तनु अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना, मेरी होशियार बेटी के लिए यह सब कुछ आसान है। तनु सब इतने से अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं। विजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब तनु ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। रोशन सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। विजय जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह रोशन सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? रोशन सिंह ने छाती चौड़ी करके हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। विजय जी को लगा जैसे रोशन सिंह उन्हें ताना मार रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। विजय जी ने रोशन सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि रोशन सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। रोशन सिंह, विजय जी और तनु डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही रोशन सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, तनु बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। विजय जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। रोशन सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उनके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। तनु उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विजय जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए तनु से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? तनु ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को जब बताई, जिससे रोशन सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह तनु बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो। तुम विजय जी की बेटी नहीं, बेटा हो बेटा। अब विजय जी से ना रह गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो।
ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम न बनाया हो। अरे, आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है, और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए, वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? अमर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटा सा सारांश मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।